वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में चीन द्वारा निम्न में से किस रॉकेट द्वारा एक उच्च शक्ति ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह एफ स्टार 60 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यह है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। चीन ने इसको लॉन्च किया है। तो ये चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी युआन और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन, बीजिंग, युआन याद रखिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में त्रिपुरा में केर पूजा कहाँ आयोजित की जा रही है? ये आयोजित की जा रही है उज्जैन पैलेस में, त्रिपुरा के अगरतला में, उज्जैन पैलेस में। अगला प्रश्न, ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगारों युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किसके साथ भागीदारी की है? कौरसेरा के साथ। डीआरडीओ ने P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से कितने टन भार तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? 7 टन भार तक की। अगला प्रश्न है, चीन और ईरान चाबहार को चाहेदन से जोड़ने के लिए $400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी सौदा पर पहुंच गए हैं। ईरानी कैलेंडर के अनुसार किस वर्ष तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है? 1400। ईरान की राजधानी तेहरान और करेंसी रियाल है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक में। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में और इसके जो अध्यक्ष है वो मात्सुगु अस्कावा हैं। अगला प्रश्न, गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ रुपए में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? 7.7%। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने USD अरबों में पड़ रहा है? 88.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक प्रकाशित की है? ये की है हैचेट इंडिया ने। निम्नलिखित में से किसके साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन ने री इमेजिन अभियान के लिए भागीदारी की है? यूनिसेफ इंडिया ने। फिक्की, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना 1927 में हुई थी और जो संस्थापक थे इसके फिक्की के वो थे घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2020 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की है? ये नाबार्ड ने। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंदा राजुलू चिंटला। अगला प्रश्न है, 2020 में G7CR टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर इंडिया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारतीय एयरटेल ने भारत में व्यवसायों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान लाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ये की है वेरिजोन। अगला प्रश्न है, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA ने द नॉलेज सीरीज के पहले वेबिनार की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इसने भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए अग्रणी सुधारों और निम्नलिखित में से किस पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया? इसने घरेलू व्यापार पर भी किया, कृषि उत्पादन पर भी किया, बाजार की गतिशीलता पर भी, यानी ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने मृतक कोविड रोगी के अंतिम संस्कार के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? ये 15,000 रुपये की। यानी कोविड-19 से कोई किसी व्यक्ति की डेथ होती तो उसको 15,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न है, टोनी आयरिस ने पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन PCA के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रोब लिंच को।
रोब लिंच जो थे वो पहले क्या थे, वो पीसीए के वाणिज्यिक निदेशक थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन के 5वें संस्करण में अपना उद्घाटन भाषण किसने दिया? श्रीपद नाइक ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? हरसिमरत कौर बादल ने। हरसिमरत कौर बादल जो है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में सरकार ने सशस्त्र बल कार्मिकों को कितने वर्षों की कार्यकारी सेवा के साथ अमान्य पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है? 10 वर्ष से कम सेवा पर। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत अमेरिका सीईओ फोरम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 5वां संस्करण आयोजित किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।